अरे भैया, हम तो तुकाराम जी का चरित्र सुनते हैं, जहां पर उनकी पत्नी तुकाराम जी से कहती है, जाओ ये इतने सारे गन्ने किसी ने दिए हैं, इनको बांट आओ, कुछ रुपया मिल जाएगा तो घर में अनाज बनेगा। तुकाराम जी लेकर के खूब सारे गन्ने निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए। तुकाराम जी बोले, वाह। अब उस समय टॉफी तो होती नहीं थी, कैंडी तो होती नहीं थी, चॉकलेट तो होती नहीं थी। बच्चों के लिए मिठाई के रूप में या तो गुड़ है या गन्ने हैं। गन्ना देख करके बच्चे उछलने लगे, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी बोले, अरे छोटे छोटे बच्चे, लो बेटा। एक एक सबको बांटते गए, सिर पर रख के ले गए थे। सब बच्चों में बांट दिए। एक बच्चा लौट करके घर आए, पत्नी ने कहा, सारे बिक गए, बस एक ही बच्चा। बोले, नहीं देवी, बिके नहीं, बच्चे मिल गए, मैंने बांट दिए सब में, अब ये एक ही बच्चा है। और मैं तो बड़ी चिंता में हूं, क्योंकि घर में खाने वाले हम दो, गन्ना बच्चा एक। पत्नी को आया गुस्सा, बच्चों में बांट दिए सारे? बोले हाँ। लेकर के गन्ना महाराज घुमा के उनकी पीठ पे मारा। तुकाराम जी महाराज ने जैसे ही देखा तो गन्ने दो हो गए, बीच से टूट गया। तुकाराम जी बोले, वाह 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 देवी, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो हैं। मैं तो इतनी चिंता में था कि अकेला गन्ना हम दोनों कैसे खाएं, कहीं हमें लड़ाई नहीं हो जाए। तुमने बहुत बढ़िया किया, टुकड़े ये लो, एक मेरा। इतनी बोली, भाग जाओ यहां से। के क्रोध को भी कैसी सहजता में स्वीकार कर लेते हैं। हम तो ऐसे तुकाराम जी का चरित्र सुनने वाले, हम तो कबीरदास का चरित्र। इसकी पत्नी बिल्कुल इसकी उल्टी कबीरदास जी की पत्नी। मतलब वो इतनी आज्ञा मानती थी, इतनी आज्ञा मानती थी कि कबीरदास जी अगर यूं कह दें कि अभी दिन हो रहा है तो रात्रि में वो चंद्रमा को दिन ही मान लेती थी। ऐसी आज्ञाकारी पत्नी कबीरदास जी की। कबीरदास धूप निकली हुई है और अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, दिया जला के लाना, थोड़ा सुई में धागा डालना। दिया जला करके तो तब देखा जाता है जब अंधेरा हो, पर दिन के दोपहरी में वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि दिया जला के लाओ, सुई में धागा डालना। और उनकी पत्नी विचार नहीं करती, तुरंत ले आती है। ऐसी अनुकूल पत्नी मिली किनको? कबीरदास जी को। प्रतिकूल पत्नी मिली किनको? तुकाराम जी को। पर दोनों स्थितियों में हम तो इनके चरित्र सुनने वाले लोग हैं। पर आजकल क्या होता है, इनके चरित्र सुनते नहीं है ना, आजकल वो थिएटर वाले चरित्र सुनते हैं, टीवी वाले चरित्र सुनते हैं। इसीलिए कहीं बनी नहीं रही है, सब जगह बिगड़ी रही है। एक बात हमारी सुन लीजिए।